स्टार्ट। ठीक है भाई, अभी हम देखते हैं कि आज हमने क्या टॉपिक कंटिन्यू करना है, उस हिसाब से फिर आगे लेके चलेंगे। CSS ट्यूटोरियल यहाँ पर हम आए हुए थे जी। हाँ, स्क्रीन छोटी कर देंगे भाई, ये लो। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्रीन है हमारी। और होम, ये तो इंट्रोडक्शन, सिंटैक्स, सेलेक्टर्स पढ़ा चुका, कलर्स पढ़ा चुका, बैकग्राउंड पढ़ा चुका, बॉर्डर के अंदर सारी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई हैं। ठीक है, हाँ, बॉर्डर पढ़ा दिया, विड्थ पढ़ा दी, कलर बता दिया, साइड बता दिया, शॉर्ट हैंड पढ़ा दिया। राउंडेड बॉर्डर्स नहीं पढ़ाए थे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताइए ना बॉर्डर की भाई, एक ही लाइन में सारी प्रॉपर्टी लिखना। बॉर्डर इज इक्वल्स टू 2px सॉलिड ब्लैक ब्लू रेड। ये समझा करो यार, इतनी इतनी बातें। क्या हो गया भाई, इमिटेशन दो, गो लाइव। ठीक है भाई, ये तो रन हो गया। और राउंडेड बॉर्डर का क्या सीन है वो देखते हैं। एक डिव आया, या डिव की जगह इनपुट आ गया। ठीक है भाई, इनपुट, और इसको सेंटर करना है। कंटिन्यू हो गए भाई, ये अल्ट दबता है, अल्ट के साथ इंटर दब जाए ना। ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ कुछ भी लिखते हैं, ये रहा, इसके बॉर्डर दिए हुए ना। इसका क्या दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है। यहां आऊं मैं स्टाइल पर, इनपुट को सीधा कॉल करूंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, सिंपल है। अभी तक मैंने ये रोज का काम है जो हम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी चीज को कॉल करता हूं। यहां आने के बाद जैसे मैंने बॉर्डर बताया था, बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी है। मैं दे दूं 10px, इसका बॉर्डर देख रहे हो, ऐसे हो गया राउंडेड। ठीक है, अब ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिए। अब मैं आता हूं, एक डिव को लूंगा, और डिव के लिए तो मुझे div डॉट बॉक्स, और डिव बेशक खाली हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, डॉट बॉक्स और इंटर। यहां पर सबसे पहले एक हाइट देनी है, और दे देता हूं मैं 200 पिक्सल। विड्थ देनी है 300 पिक्सल, और बॉर्डर दे देता हूं 2px सॉलिड येलो। ठीक है भाई, ये बॉर्डर आ गया। इसको सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑटो कर दो, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट को क्या कर सकता हूं मैं, मार्जिन ऑटो करके ये काम। अच्छा, RED रेड भाई, रेड की स्पेलिंग RED रेड। ये आ गया बॉक्स मेरे पास। अब अगर मैं यहां पर आऊं, जैसे कि यहाँ W3 स्कूल पर आऊं, राउंडेड बॉर्डर पर आऊं, तो ये रहा, देखो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है। देखो जितना बॉर्डर है, जितना ज्यादा बॉर्डर इसने दिए होंगे, 3-4 पैराग्राफ है, सबको अलग अलग 5px। ठीक है, और कहाँ गया बॉर्डर, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल बॉर्डर है। यहाँ पर आया, बॉर्डर रेडियस पास किया, ठीक है, कितना 5px। यहाँ पे कितना पास किया 8px। यहाँ पे कितना पास किया 12px। तो जितना ज्यादा इसको मैं ऐसे करता जाऊंगा, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो अगर मैं दे दूं 5px सॉरी, और यहां अगर देखूं तो देखो कॉर्नर्स के बैंड होना शुरू हो गए। ठीक है, कॉर्नर से क्या होना शुरू हो गया। अब मैं 10 करूं तो 10, फिर मैं 20 कर दूं तो ऐसे, फिर मैं 50 कर दूं तो ऐसे। ठीक है, 100 कर दूं, ऐसे होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे फिर 150 कर दूं। ठीक है, ऐसे चेंज होता जाएगा, बॉर्डर रेडियस चेंज होता जाएगा इसका। तो बॉर्डर रेडियस की एक प्रॉपर्टी जो बॉर्डर के अंदर थी, जो बतानी थी। अब आते हैं आगे की तरफ, चलते हैं। बॉर्डर तक देख लिया, मार्जिन और पैडिंग्स की बात आएगी। ठीक है भाई, किसकी बात, मार्जिन और पैडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मार्जिन और पैडिंग। पूरा हमारा लेआउट समझ लो, इसके हिसाब से चल रहा होता है, मेंटेन हो रहा होता है, कौन सी चीज कितनी, टॉप से लेफ्ट से, इस तरीके से। तो अब मैं आऊं और यहां आकर लिखूं मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन दे सकता हूं, पहले कर देता हूं मार्जिन टॉप। मैं लिखता हूं, अभी फिलहाल मार्जिन ऑटो से हटाया, देखो बॉक्स कहां पर है, यहां पर है, ओरिजिनल पोजीशन ये रही। यहां आने के बाद मैं लिखता हूं मार्जिन टॉप से 100px। सेव करूं, बॉक्स ऊपर से नीचे खिसक गया इतना।
ठीक है, ऊपर से नीचे तक इतना खिसक गया। इसी के साथ अगर मैं दूं मार्जिन लेफ्ट, मैं कह दूं 100 px, लेफ्ट से 100% मार्जिन मिल जाएगा। देखो यहां से 100% मार्जिन मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं भाई, लेफ्ट से 200 पिक्सल तो 200 आ जाएगा, 300 बोल दूं तो 300 आ जाएगा। ऐसे मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। बॉक्स लोकेशन इसकी चेंज हो रही है। जहां पर इस बॉक्स को सेट करना चाहूं इसके थ्रू कर सकता हूं। इसको बोलूं भाई थोड़ा सा कम हो जा, 50 हो जा, तो 50% है। ठीक है, इस तरीके से इसका मार्जिन मूव करवाया जा रहा है। क्लियर है भाई, बात समझ आई? ठीक है, मार्जिन टॉप और इसी तरीके से मार्जिन बॉटम भी है। यहां लिख दो 100 px, कुछ हुआ फर्क? कुछ भी नहीं हो रहा भाई। 200 px, 500 px, 1000 px, कुछ फर्क आया? नहीं आया? फर्क आया, देख रहे हो? इसको भाई गैप मिल रहा है ना। मार्जिन देखो पहले स्क्रॉल बार नहीं था, अरे यार ये एक तो स्क्रॉल बार यहां लाना पड़ेगा, ये रहा। अब देखो जब ये बॉटम नहीं था तो अब जितना मार्जिन में दे रहा हूं, मैंने कहा मार्जिन फ्रॉम बॉटम, बॉटम से मार्जिन, इसने कहा कितना? मैंने कहा 100 px। इसने देखा ये 100 px बन रहा है ना, एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा 200 px, इसने कहा हाँ अब स्क्रॉल बार आ गया। क्योंकि 200 मार्जिन रखना है तो जाहिर सी बात है यहां से अब फासला बढ़ाना पड़ेगा। अब ये फासला बढ़ाता जा रहा है। सेम काम जैसे टॉप से देता जाऊं, टॉप से भी कर दूं भाई 200 px। अब देखो टॉप और बॉटम से, ये रहा टॉप और बॉटम के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। अब देखो टॉप से भी 200 है और बॉटम से भी 200। देखो जितना फासला यहां से यहां तक है, इतना यहां से यहां तक है। तो ये 200 और 200 मार्जिन चल रहा है। क्लियर, बात समझ आई? ठीक है, तो ये तो मार्जिन टॉप और इसी तरीके से मार्जिन राइट भी है। राइट से कर दूं 100 px, 100 px मिला हुआ, इट्स ओके फाइन। कर दूं 200 px, फाइन। 300 px, फाइन। और एक मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ टॉप पे लेकर आता हूँ, बढ़ा देता हूँ 1000 px। और एक मिनट, राइट से इसने मार्जिन के लिए वो नहीं दिया, राइट से कोई प्रॉब्लम दे रहा है। राइट, अच्छा एक मिनट, ये एक प्रॉब्लम ये भी दे रहा होगा। इंस्पेक्ट पे जाके इस बॉक्स को इंस्पेक्ट करना है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, ये आ गया, स्क्रॉल बार दे रहा है। ये 1000 राइट साइड से भी इसका मार्जिन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, वो जब हम कोई टेक्स्ट डालेंगे तो आएगा। तो लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट, हर तरफ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को मार्जिन दे सकते हैं। उसके साथ कोई चीज है उससे, अब इसके साथ कोई बॉक्स होगा, कोई चीज होगी, उससे हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। यहां आऊं अगर स्पैन, ठीक है, हेलो, दूसरा स्पैन, और बिलफर्द दे देता हूं होम, अबाउट, होम अबाउट आ गया, और अबाउट। ठीक है, अब यहां आता हूं SPN, स्पैन, स्पैन को कॉल किया और मार्जिन दे देता हूं लेफ्ट से, और मैं कर दूं 100 px। देखो इन वर्ड्स के दरम्यान गैप आ गया। ठीक है, समझ आ रही है बात? और अगर मैं इसको कर दूं मार्जिन राइट, देखो आ गया, क्योंकि इसको यहां से 200 मार्जिन चाहिए था, तो इस होम ने इसको यहां से यहां तक खिसका दिया भाई, क्योंकि इतनी जगह पे इसको मार्जिन चाहिए। देखो ये सिर्फ इस जगह पे आ रहा है, देखो यूं कर रहा हूं और कहीं नहीं, यहां ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसका 100 यहां से स्टार्ट है अबाउट का, इसलिए यहां से 100 को लेफ्ट, इसको लेफ्ट से कितना मिला हुआ है 100, और राइट से भी यहाँ 200 मिला हुआ होगा, तो इसलिए ये यहां से शो कर रहा है। अगर मैं बढ़ा दूं, इसको कर दूं 200 पिक्सल, ठीक है, अब वो इतना ज्यादा मिल गया कि ये जगह पूरी कवर हो गई। अब देखो ये किया, अगर मैं इसको यहां से ऐसे दूं, सॉरी ये नॉर्मल ऐसे आएगा, उठा ले भाई, उठा ले उठा ले। इसको कम करता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि एरो नजर आए मुझे। मैं कर देता हूं 150, अब एडजस्ट हो जाएगा, नहीं 120, अब एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन थोड़ी थोड़ी है। अब इस साइड से 200 है, हाँ ये क्या कर सकता हूँ, इस साइड से 50, इस साइड से राइट से
50 कर देता हूँ, 50px, और इस साइड से इसको कर देता हूँ 150। ठीक है, अब देखो, अब इसका ये जो मार्जिन है ये ज़्यादा बताएगा। कितना बता रहा है भाई, ये यहाँ तक पहुँच के। ठीक है, ये मार्जिन, तो ये मार्जिन इसका टोटल गैप आता जा रहा है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितना गैप ले रहा है। और इस चीज़ को समझना हो तो हम ये कर सकते हैं, कहेंगे इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, स्पैन को बैकग्राउंड कलर, और अरे स्पैन 1 डॉट, सेम चीज़ को कॉपी किया, यहाँ आया पेस्ट किया, स्पैन 2, और बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ येलो, इसको दे देता हूँ एक्वा। ठीक है भाई, और क्यों अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि क्लासेस नहीं दिए इसमें, और इसमें क्लास स्पैन 1 2 सेव किया, यहाँ आ गया, इतना इतना ये दिखाया जा रहा है मार्जिन मुझे। ठीक है, अभी जस्ट इसका बैकग्राउंड कलर दिखा रहा है, टोटल मार्जिन नहीं दिखा रहा कि भाई ये। अब जितना ज्यादा मैं इसको गैप देता जाऊंगा, लेफ्ट से दूंगा तो लेफ्ट से गैप बढ़ता जाएगा, राइट से दूंगा तो राइट से इसका गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये ज्यादा से ज्यादा इस साइड पर मूव करता जाएगा। अच्छा भाई ये हो गया मेरे पास एक मार्जिन। और अच्छा, अब एक और मार्जिन की प्रॉपर्टी है, अब मैं इसको स्पैन को हटाता हूँ, इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ से जस्ट बॉक्स रह गया। अगर मैं इस बॉक्स को ऐसे मार्जिन ना दूं और जस्ट सिंगल प्रॉपर्टी पास कर दूं मार्जिन की, सिंगल प्रॉपर्टी मार्जिन, और मैं लिख दूं 50px, सब साइड से 50px मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा, सब साइड से 50, यहां से भी 50px, यहां से भी, और बॉटम से ऑलरेडी मिला हुआ है इस वजह से, तो लेफ्ट राइट ऑल साइड से 50px ये मार्जिन ले लेगा। इस चीज को समझने के लिए यहां आता हूं और यहां पर और मार्जिन की प्रॉपर्टी भी जाता हूं। लाइन से इसने सारा बताया, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, बॉटम, लेफ्ट, सब बताया भाई, ये रहा। ठीक है, इसने लेफ्ट से राइट से 100% जैसा इसने दिया, टॉप से पूरा इसको मूव कराया। अगर मैं यहाँ से मूव करवाऊं, कम ज्यादा करूं तो ये हो जाएगा। अच्छा, और नीचे आता हूं, मार्जिन अब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पर आते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि 4 की वैल्यू दे रहा हूं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो मैं यहां अगर आपको 4 प्रॉपर्टी पास करूं, 10px, 20px, 30px, 50px, तो ये चल रहा होता है बेटा एंटी, सॉरी, टॉप, लेफ्ट, टॉप, राइट, ये वो क्लॉकवाइज चल रहा होगा। लेट मी चेक दिस, क्लॉकवाइज है ना, 25 पिक्सल टॉप, 50 राइट। ठीक है, ये बेटा क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। भाई सबसे पहला मार्जिन किसका होगा, टॉप पे, अगर क्लॉक पे देखूं तो पहला मार्जिन किसका है, टॉप, दूसरा राइट, फिर लेफ्ट, उसके बाद नहीं, सॉरी, टॉप, राइट, बॉटम, फिर लेफ्ट, दोबारा से टॉप पर आएगा। तो 4 वैल्यू अगर मैं पास करूं तो ये पहली हो जाएगी, यहां मार्जिन में लिख देता हूं। ये प्रॉपर्टी कमेंट करने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, पहली टॉप के लिए, दूसरी फिर राइट के लिए, फिर बॉटम, और उसके बाद लेफ्ट। ऐसे प्रॉपर्टी ये उठा रहा होता है कि लेफ्ट के लिए कौन सी है, राइट के लिए कौन सी है, और टॉप के लिए कौन सी है। ये हो गई ट्रिप, वो चारों की अलग अलग शॉर्ट हैंड मेथड के। भाई 4 अगर मुझे प्रॉपर्टी देनी है तो मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, चारों को अलग अलग देना है। तो इसके बजाय इतना लंबा ये कोड लिखूं, इसकी जगह मैं ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। एक ये, दूसरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है मार्जिन 10px, 20px, 30px। अगर 3 पास कर दूं वैल्यूज, 3 ट्रिपल वैल्यू, तो पहला मार्जिन टॉप के लिए, दूसरा जो है राइट और लेफ्ट दोनों के लिए होगा। जैसे टॉप था, फिर राइट, फिर बॉटम था ना, टॉप, राइट और लेफ्ट साथ कवर कर लिया, फिर बॉटम, जैसे यहां पर था पहला। इसको नोट कर लेते हैं दोबारा से, यहां पर आता हूं कोडिंग पर। भाई कोडिंग पर, तो इसके लिए आऊं अगर, तो ये ऐसे है, मार्जिन पहला वाला टॉप, दूसरा वाला राइट प्लस लेफ्ट, इन दोनों को मिल जाएगा, और आखिरी वाला बॉटम के लिए।
तो थर्ड वाले में प्रॉपर्टी में अगर ऐसे मार्जिन दूंगा तो इस तरह चलेगा। अब इसमें क्या है, बिलफर्ज मैं चाहता हूं टॉप और बॉटम से अलग अलग मार्जिन देना, लेकिन लेफ्ट और राइट से सेम देना चाह रहा हूं। कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है मैं बोलता टॉप से 50 मार्जिन दूं और बॉटम से 30 दूं और लेफ्ट और राइट से 10-10 दे दूं। अब लेफ्ट और राइट से सेम देना है तो लेफ्ट और राइट से सेम के लिए सेंटर में लेफ्ट और राइट को जो है वो सेम दे सकता हूं प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी मार्जिन, और इससे पहले यहां आता हूं इंटर मार्जिन। अगर मैं पास करूं 20px 30px तो ये क्या करेगा, शुरू के दोनों पर टॉप बॉटम के लिए है प्लस बॉटम, और उसके बाद जो है वो लेफ्ट प्लस राइट के लिए है, जैसे ये चलता आ रहा है। और सिंगल प्रॉपर्टी ये आ गया। और अगर यहां आऊं तो ये है मार्जिन लास्ट वाला जो मैंने पहले बताया था, ये है टॉप प्लस बॉटम प्लस टॉप राइट प्लस बॉटम प्लस लेफ्ट। ये सब के लिए सेम प्रॉपर्टी उठाएगा मार्जिन 50px। ठीक है भाई, अब ये सब के लिए इसने सेम प्रॉपर्टी उठा दिया। और W3 स्कूल पर आऊं तो सेम चीज इसने बताई है। थर्ड वाला इसने बता दिया, मार्जिन 2 पास किया तो पहला टॉप बॉटम के लिए और दूसरा लेफ्ट राइट के लिए। लास्ट है ये फॉर ऑल मार्जिन 20px, सब साइड से मार्जिन एक जैसा देने के लिए ये रहा। जैसे इसने ये दिए सब साइड से एक जैसा। अगर मैं इसको कर दूं भाई 25px और 50px और रन, अब देखो दोनों साइड से वो कर दिया। अब देखो टॉप बॉटम से ये रहा, टॉप बॉटम ये है ना, तो टॉप बॉटम वाला ये रहा। अगर इसको बढ़ा दूं 100px, अब देखो टॉप बॉटम से बढ़ गया, टॉप बॉटम से 100 और इधर से इतना इतना। और अगर इससे कम कर दूं 30 और ये देखो 30px। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है बात? ठीक है, बेहतरीन। अच्छा अब यहां आता हूं मैं, कहां गया मार्जिन टू ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू वाला तो मैंने बता दिया आपको डिव के अंदर। ब्लॉक एलिमेंट को जब भी आप उसका मार्जिन ऑटो करेंगे, क्या करेंगे, ब्लॉक एलिमेंट के लिए मार्जिन ऑटो करेंगे, वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट को आप अगर पास करें ना कि डिस्प्ले ब्लॉक कर दें और फिर मार्जिन ऑटो, खैर अभी आप डिस्प्ले ब्लॉक पर ना जाएं, जस्ट ये देख लें कि मार्जिन ऑटो करूंगा ब्लॉक एलिमेंट का तो वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सेंटर हो जाएगा, नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। ये सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट के लिए यूज होता है। जैसे कि ये समझ आ गई, यहां तक बात क्लियर है। अब एक प्रॉपर्टी है मार्जिन कोलैप्स की, क्या, मार्जिन कोलैप्स। और इस मार्जिन को हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कितना मिला हुआ है। यहां आओ, राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, और ये इंस्पेक्ट का ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, इंस्पेक्ट। आप इंस्पेक्ट पर जाओ और यहां आने के बाद यहां आओ कंप्यूटेटेड पर, यहां देखो सब सही है, मार्जिन लिया हुआ इसने एक्चुअल में ये मार्जिन दिया। टॉप से कितने, यहां से कितने, यहां से कितने, यहां से कितने, 50-50, सब साइड से इसने क्या लिया हुआ है, मार्जिन लिया हुआ है। अब आओ यहां पर, और अगर मैं सॉरी अपनी कोडिंग पर आने, यार ये फोल्डर मैंने ऐसे ही खोला हुआ है, इस फोल्डर को बंद करूं मैं। हाँ, कोडिंग पर ये वाला हटाता हूं और अब ऊपर वाला लगेगा। अब देखो जरा 20-20 टॉप के लिए और लेफ्ट राइट के लिए 30-30। इसी तरह अगर इसको कमेंट कर दूं तो 20-20, अरे ये क्या मैंने सेम दिया हुआ, ये कौन सा वाला है, हाँ टॉप का 10 और फिर साइडों से दोनों से 20-20 और फिर 30, टॉप लेफ्ट राइट 20-20 और 30, सेम यही काम। अब इसको भी कमेंट कर दूं तो मैं इसके बाद क्या अप्लाई होगा, सेव करना पड़ेगा, हाँ और रिफ्रेश। 10 20 30 50, टॉप 10 20 30 50। समझ आ गई बात, क्लियर है? इस तरीके से मार्जिन मेरे पास काम कर रहा होता है। और इसको भी कमेंट कर दिया आपने। कमेंट सिर्फ ये वाले हटाने, पता चले इसका कमेंट हटा रहे हो ऐसे, अभी लगेगा टॉप बॉटम, वो बोलेगा डैश डैश डैश, भाई कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। समझ गए बात यहां तक, क्लियर? अच्छा एक और चीज, स्टेरिक क्या करता है? अच्छा अब इसको कोई मार्जिन मिला है, जरा सा इसको मार्जिन मिला हुआ है, ठीक है, यहां से भी और यहां से भी,
ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन है, बाय डिफॉल्ट। ये इसके साथ चिपका हुआ क्यों नहीं आ रहा टॉप से? तो आप स्टेरिक लगाओ, स्टेरिक का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाओ और यहां कर दो मार्जिन ऑटो, ठीक है, पहला काम। और यहां आओ पैडिंग ऑटो, सॉरी मार्जिन ऑटो कर दिया मैंने, मार्जिन 0% और पैडिंग भी लिख दो 0%। अब बिल्कुल साथ चिपक गया है, ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ से अब ये बिल्कुल 0 है, यहां से भी और यहां से भी। इसको थोड़ा सा खिसका के इधर करते हैं, पैडिंग भी बताता हूं अभी। यहां तक ये दो चीजें समझ आ गए। तो बाय डिफॉल्ट आप जब किसी वेबसाइट में काम करें, सबसे पहला काम ये इंसर्ट कर दें जब वेबसाइट बनाने पे काम करें। क्यों? क्योंकि जब आप नैप बार बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, वो तो जाहिर सी बात है अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ये नहीं होगा, बॉक्स ऐसे गैप रहेगा, आप बोलोगे ये साथ चिपक क्यों नहीं रहा, उसकी वजह ये है बाय डिफॉल्ट मार्जिन कुछ ना कुछ दिया होता है, तो आप बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। भाई ये वाली चीज समझ आ गई, ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं यहां पर, इसके अंदर कुछ लिखता हूं, H1 हेलो, कंट्रोल एस किया। अच्छा, इससे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी आपको, मार्जिन के लिए मार्जिन कोलैप्स। कॉपी किया, सेम काम, इसको यहां लाया, बॉक्स यहां फेंका और ये भी हटाया, ये भी हटाया, बॉक्स 1 बॉक्स 2, परफेक्ट। और भाई यार ये कॉपी करता हूं और बॉर्डर की जगह इस बार मैं देता हूं इसको बैकग्राउंड कलर, ब्लू बॉक्स चाहिए भाई मुझे, ब्लू बॉक्स आजा भाई, ब्लू बॉक्स कहां रह गया इसका? अच्छा, डॉट बॉक्स 1 आ गया बॉक्स, ठीक है भाई। और मार्जिन ऑटो फोटो कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट वाला 0 से ये चिपका हुआ है ऐसे। अब एक और बॉक्स के लिए यही चीज कॉपी करता हूं, यहां से कॉपी, कहां गया, कंट्रोल V, एरर इसलिए दे रहा है कि ये क्लोज नहीं हुआ, ठीक है भाई। और यहां आने के बाद इसको बॉक्स 2 कर दिया, 2, और इसका कलर कर देता हूं ग्रीन, ठीक है भाई। 2 बॉक्स आ गए और इनकी हाइट विड्थ कम करता हूं, हाइट कम करता हूं, कॉम्प्लेन ज्यादा ही पीडीएस ने। इसको भी सिलेक्ट किया, अल्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट किया, दोनों को, ये 1550, ठीक है भाई, सही है। 115 इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया और ये अगर हटा दूं बाय डिफॉल्ट तो ऐसे बिल्कुल साथ चिपक गया। अब इनको मार्जिन देता हूं और एक मिनट यार थोड़ा सा कम कर दिए, मैं इसको 100 कर देता हूं, 100, और इसको हटा देता हूं। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझना है वो है मार्जिन कोलैप्स का। क्या? मार्जिन कोलैप्स। यहां आता हूं और आने के बाद दोनों को मार्जिन देता हूं, इसको बोलता हूं भैया भैया, वो बोलेगा जी। मैंने कहा मार्जिन लो, उसने कहा कहां से ले, हमने कहा बॉटम से। कितना? 50px। और कहां गया? बॉक्स 2 को दे दिया, सॉरी, कंट्रोल एक्स, बॉक्स 1 को देना ये मार्जिन, ठीक है। बात समझ आई? इसको देखो यहां से मार्जिन मिल गया इस वाले को। और अच्छा एक मिनट, ये साइज इनका चेंज लग रहा है ना, या दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सेम ही लग रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे एक 150 है और दूसरा चेंज है। हाइट 100 है और ये कितनी है? 100 है भाई दोनों, ठीक है। ये आ गया, मार्जिन मिल गया इसको। कहां से मिला? इस ऊपर वाले को, इसको बॉटम से ये रहा 50 मिल गया। अब एक काम करता हूं, नीचे वाले को आता हूं, नीचे वाले को बोलता हूं भाई आप भी मार्जिन लो। कहां से? टॉप से 50px ले लो आप भी। 50px इसने ले लिया, 50px इसने ले लिया। कितना अब इनके दरमियान गैप हो गया? 100px। यही होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसको मैं कर देता हूं, या इसको कर दूं 100। भाई आप 100px ले लो। कितना गैप हो गया इनके दरमियान? 100 इसका और 50 उसका, 150 टोटल गैप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुल मिला के ही 100 है।
क्योंकि जब दो मार्जिन कोलैप्स का मतलब ये है कि जब दो मार्जिन आपस में मिल रहे हो, दो मार्जिन आपस में टकरा रहे हो, तो उसमें से सबसे बड़ा मार्जिन ले लिया जाता है। जैसे ये मुझे कहता है सर मुझसे 3 फीट दूर रहे, मैं कहता हूं बदबूदार आदमी मुझसे 5 फीट दूर रहो। अगर ये मुझसे 5 फीट दूर रहेगा तो उसका 3 फीट इसका उसमें एडजस्ट हो जाएगा ना भाई। बिलफर्ज ये मुझसे बोलता है सर 2 फीट दूर है, मैं बोलता हूं भाई 5 फीट दूर हो जाते हैं। अब इसका 2 फीट उसमें एडजस्ट हो गया। यही काम यहां पे भी है। इसने इसको कहा, ऊपर वाले ने कहा मुझसे 50 पिक्सल दूर रहो, इसने कहा मुझसे 100 पिक्सल दूर रहो। ये 50 पिक्सल दूर गया तो अब इसको और दूर 100 पिक्सल के लिए क्या करना है, 50 पिक्सल और पीछे आना है, तो 100 पूरा हो जाएगा। अब इसको इंस्पेक्ट से समझते हैं। अब जरा गौर से देखना इसको, जब इस पर आया इसका मार्जिन यहां तक कवर हुआ है, ठीक है, यहां तक इसका मार्जिन कवर है। ये अब मैं एरो वहां लाऊंगा तो ये दिखाई नहीं देगा। ये रहा इसका मार्जिन, आप देख सकते हैं ये 50 वाला ब्लू बॉक्स के नीचे ये जो आ रहा है क्रीम कलर का, ये इसका मार्जिन है। एक तो इस माउस को सब्र नहीं है। चल भाई यहीं पे स्टॉप। अब देखो 50 यहां तक है। अब अगर नीचे वाले का 100 देखो, नीचे वाले का इस पर क्लिक कर लूं, जैसे इंस्पेक्ट पर है ना डिव दिया हुआ, यहाँ पे 2 पे क्लिक करूं, इसने देखो इसका 100 का है, इसका 100 उसके यहां से शुरू हो रहा है, तो उसका 50 ऑटो इसमें एडजस्ट हो गया। बात समझ आई, क्लियर हो गई। तो अब अगर इसका मार्जिन बढ़ा दूं ऊपर वाले का, मैं इसको कर दूं भाई 150, अब इसका इतना है लेकिन ऊपर वाले को देखो इसका मार्जिन इतना हो गया। बात समझ आई, ये मार्जिन कोलैप्स की प्रॉपर्टी है। अब मार्जिन कोलैप्स कोई उस तरह वो नहीं है, रूल नहीं है, ये जस्ट सॉरी कोई कोडिंग नहीं है, कुछ लिखना नहीं है आप लोगों ने, जस्ट मार्जिन कोलैप्स का कॉन्सेप्ट समझना है। अक्सर आप बैठते हैं इंटरव्यू वगैरह में सामने, तो वो एक ही चीज पूछता है, अच्छा ठीक है आपने इसको मार्जिन दिया, इसको मार्जिन दिया, मार्जिन कोलैप्स क्या होता है, अब ये प्रॉपर्टी होती है। फिर आपको पता होगा कि भाई जब दो मार्जिन आपस में कोलैप्स हो रहे हो, टकरा रहे हो एक जैसा, तो अब उनमें से जो बड़ा मार्जिन होगा वो क्या हो जाएगा, अप्लाई। अगर सेम होगा तो जाहिर सी बात है 50 इसका 50 इसका इक्वल चल जाएगा, लेकिन जहां कम ज्यादा होगा तो बड़ा वाला मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। उनके दरमियान टोटल गैप उतना होगा जो बड़ा मार्जिन है। ठीक है, बात समझ आ गई। इसको बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। अब हम एक और चीज समझते हैं, वो पैडिंग है। क्या है? पैडिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ पैडिंग। इसको मैं आता हूं यहाँ, भैया तो मैं कमेंट कर रहा हूं जी भैया। यहाँ आने के बाद अच्छा 1 मिनट ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको भी ऐसे ही छोड़ देता हूं। यहाँ आता हूं, एक और डब्बा बना लेता हूं, डॉट बॉक्स 3। इतनी मेहनत क्यों करें, कॉपी पेस्ट 3, इंटर। ओहो, यहां से नहीं भाई, इंटर यहां से दबाना है, सेव। और इसको कॉपी करता हूं बॉक्स 2 को, बॉक्स 3 के लिए 3। हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर, हाइट भी बढ़ाते हैं विड्थ भी बढ़ाते हैं। विड्थ हाइट बढ़ा देता हूं 200, ठीक हो गया। और सेंटर करना है इसको तो ऑटो मार्जिन ऑटो किया, सेंटर आ गया। इसके अंदर थोड़ा सा अपन लोग टेक्स्ट डालेंगे, और इस बार इसको कलर नहीं देंगे भैया, क्या पास करेंगे, बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। डब्बा बन गया। डब्बे में आप कुछ लिखते हैं, H1 हेलो सर, आ गया ये। उसके बाद P पैराग्राफ, लॉरेम, टेक्स्ट भी आ गया, और यहीं पर HR। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर हो गए भाई। और ये हमारे पास ओरिजिनल साइज इसका ये है 100 में, और इसको टॉप से थोड़ा नीचे लाना है। फिर क्या करूं, मार्जिन टॉप 100 px, थोड़ा सा टॉप से नीचे भी आ गया। अब हमें कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गया। अभी देखो टेक्स्ट बिल्कुल डब्बे के साथ चिपक गया, क्या हो गया, 5px, बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है टेक्स्ट। मैं चाहता हूं टेक्स्ट थोड़ा सा खुलकर जिए, क्या करे, खुलकर जिए। तो अब इसके लिए यूज होती है पैडिंग। कंटेंट
के या जो कंटेंट है उसके और उसके दरमियान का जो बॉर्डर है, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस पैडिंग कहलाता है। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान का डिफरेंस। अब यहां आता हूं, जैसे सेल में पैडिंग यूज की थी, ठीक है, इसको अगर मैं कर दूं लेफ्ट से पैडिंग लेफ्ट और कर दूं 10px। अब देखो जरा, और भैया कैसे हो, यहां पे सेव किया। अब देखो इसको यहां से मिल गया मार्जिन, थोड़ी सी पैडिंग मिल गई, देखो ये लाइन को भी। और सेम काम करूं, अगर मुझे क्या नाम है ये लेफ्ट और वो उससे भी चाहिए तो कॉपी करूंगा, इसी को नीचे पेस्ट करूंगा, लेफ्ट को RIGHT तो लिखा हुआ है पहले से, इतना आ गया मार्जिन। अभी टॉप से भी चाहिए अपन को, या अगर मुझे सब जगह से चाहिए भाई मार्जिन, वही बाकी तरीका वही है। अब पैडिंग टॉप और क्या कर दूं 10px, तो देखो टॉप से भी। अब ये देखो लाइन तक को गैप मिला है, देखो पहले लाइन बिल्कुल चिपकी हुई थी। अब इसको बढ़ा भी सकता हूँ, वन लाइन के अंदर भी कर सकता हूँ, यहां और मैं यहां आकर लिखूं पैडिंग, बोलेगा यस आई से 50px। ओहो, अब देखो बॉक्स का साइज भी इंक्रीज कर देगा, ये क्या कर देगा, अगर मैं ज्यादा ही पैडिंग दूंगा तो अब अपनी आपने जो हाइट विड्थ सेट की उससे भी ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि पैडिंग चाहिए भाई कवर, वो उससे ज्यादा जगह घेने। लेकिन अगर आप इतनी देते हो कभी नॉर्मली 20px, तो वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा जब तक हो सकता है, जैसे 30px। अब इंस्पेक्ट पे जाता हूं, अब जरा देखता हूं पैडिंग, ये रहा, ठीक है। और सॉरी, इस पर बॉक्स 3 पे क्लिक करता हूं, ये मार्जिन है, ठीक है, ये बॉर्डर है, बॉर्डर देखो बॉर्डर पे सेट किया, बॉर्डर आ गया, और ये पैडिंग है, पैडिंग ऐसे नजर आ रही है। टेक्स्ट को इतना इतना गैप हर जगह से मिला हुआ है। अब टेक्स्ट का गैप बढ़ा दूं, मैं कर दूं 50px और यहां हूं, अब देखो इतना गैप है टेक्स्ट के दरमियान। समझ आ गई बात बेटा, पैडिंग के अंदर। और पैडिंग के अंदर सेम वो सब प्रॉपर्टीज लगेंगी जो उसके साथ लग रही थी, जैसे कि पैडिंग पर अगर आ जाऊं, पैडिंग और यहां पास करूं 20px 10px 30px 50px, ठीक है, ये रहा सेम काम। देखो सबसे कम कहां से दिया है, राइट से, तो सेम काम राइट से सबसे कम अप्लाई हो रहा है। समझ आ रही है बात, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे। इससे आप पूरा इसका जो है ना लेआउट पूरा सेट कर सकते हैं अपने बॉर्डर। अगर ये हटा दूं तो देखो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, और ये भी बाय डिफॉल्ट बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता, खैर ये बाय डिफॉल्ट पे भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट तो कुछ इसको हटा कर होता है थोड़ा बहुत ऐसे, देखो इतना इतना गैप दिया हुआ होता है इन्होंने, इसके दरमियान भी इसके दरमियान भी। जैसे ही मैं ये लगाता हूँ, अब देखो सब आपस में चिपक गए, इनके दरमियान भी देखो लाइन और इनके दरमियान भी गैप ही नहीं है, देखो। लेकिन अगर मैं ये मार्जिन ऑटो हटा दूं, अब जरा देखो गैप आ गया इनके दरमियान, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन 0 फिर अपनी मर्जी से आप क्या कर सकते हैं, इसको जितना मार्जिन देना चाहें वैसे देकर एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आता हूं मैं और मार्जिन कोलैप्स, सेम काम पैडिंग के लिए इसने पैडिंग देकर दिखाई है भाई 70px, ये px पूरा डिटेल में पैडिंग, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरीके से। बात समझ आ गई, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां तक काफी है या आगे कोई और चीज पढ़ाऊं? इट्स इनफ, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लें, लेआउट थोड़ा सा आप तैयार करें, बॉक्स बनाएं। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल बॉक्स बना सकते हो भाई, आप पिक्चर्स वाले लेआउट बना सकते हो। जैसे आपने स्टार्ट किया एक वेब पेज, मैन आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो, एक बॉक्स यहाँ बना सकते हो, कोई पिक्चर यहाँ रख सकते हो, यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हो, ये चीज टेक्स्ट के दरमियान इनके दरमियान डिफरेंस वगैरह डाल सकते हो। तो ये आप कम से कम अप्लाई करें, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करें। बाकी कल इंशाल्लाह जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं, इसमें हम कल यूनिट सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक यूनिट सिस्टम, दूसरा बॉक्स मॉडल। कल दो चीजें पढ़नी है, यूनिट सिस्टम और बॉक्स मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी, कि हम जो भी चीजें बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो उसके लिए यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे और साथ में इसका बॉक्स मॉडल क्या होता है वो पढ़ेंगे। चलो भैया, मैं आता हूं यहां और क्लासरूम पर ये कोड अभी के अभी अपलोड कर देता हूं। 1 मिनट, यहाँ भी ओपन कर दूंगा, जिसने यहाँ से लिखना है जो भी करना है मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। हाँ एक ही दिया है अभी। W5 में आता हूँ।
ब्राउज पर आया और डेस्कटॉप पे W5 पे इंडेक्स पे क्या पढ़ा है भाई? मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन पैडिंग